people with the best self control are the ones who use it the least. बहुत सा साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया था 1996 में. हिज नेम वाज रॉय बॉमिस्टर. व्हाट ही डिड वाज उसने 67 लोगों को लंच नहीं दिया था. ही ब्रॉट ऑल द 67 पीपल इन अ रूम एंड उस रूम में अरोमा था फ्रेशली बेक्ड चॉकलेट कुकीज़ का. एंड दो डिशेस थी, एक में रेडिश था, एक में चॉकलेट चिप कुकी था. एंड उसने कुछ लोगों को अलाउ किया कुकी खाना एंड कुछ लोग को बोला कि तुम्हें सिर्फ रेडिश खानी है. तो ऑल दी 67 पीपल हैड टू सॉल्व अ पजल एंड वो पजल जो था दैट वाज काइंड ऑफ इनसॉल्वेबल. बट उनको ये देखना था कि कौन ज़्यादा अटल रहता है, कौन ज़्यादा बना रहता है उसको सॉल्व करते हुए. And they basically found out that the people who ate radish gave up instantaneously because they didn't have enough willpower or enough self-control and they just gave in. Whereas the other people tried really hard and कुछ का तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा progress हो गया. So this is a pretty interesting experiment, right? Yeah, so it essentially shows that willpower is essentially a muscle which kind of gets tired as much like जितना तुम करते हो उतना थक जाती है वो muscle. तो बट या इट गेट स्ट्रॉन्गर टू. तो जस्ट लाइक एनी अदर मसल कि जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी मसल दुखने लगती है बट इट एसेंशियली बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? तो वही दैट एसेंशियली इज होल्ड्स ट्रू फॉर विल पावर टू. हाँ, तो बात ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना सेल्फ कंट्रोल है, तुम कितना रोक सकते हो अपने आप को गलत चीज़ें करने से या जो भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है वो चीज़ें करने से. इट्स मोर अबाउट कि तुम उस सेल्फ कंट्रोल को कितना चैनलाइज कर सकते हो उन चीज़ों में जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. दुनिया में हर चीज़ फेयर नहीं होती, कुछ चीज़ें अनफेयर है. अब देखो दुनिया में क्या है कि बैड हैबिट्स आर ऑटो कैटालिटिक. Now what does that mean? That the habit feeds in itself. So ये एक थोड़ी kind of unfair कह लो दुनिया है कि bad habits are auto catalytic but good habits take time to show results. For example, let's say you're watching a Netflix show. Now जब नेटफ्लिक्स शो देखते हैं तो तुम्हें कांस्टेंट डोपामिन हिट आता रहता है, तुम्हें काफ़ी मज़ा आता है वो देखने में. और उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये है कि यू योर एनर्जी इट एसेंशियली ड्रेन्स योर एनर्जी. तो हमारा ऐसा लाइक हमें लगता है कि वो हमारा माइंड रिलैक्स कर रहा है बट वो हमें और लाउजी बना देता है और लेजी बना देता है, बनाता रहता है धीरे धीरे. एंड एक बार जब तुम हो जाते हो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होती और कुछ करने के लिए, तुम एक और एपिसोड देख लेते हो, फिर एक और एपिसोड देख लेते हो. तो इट बिकम्स लाइक अ नेगेटिव साइकिल. फॉर एग्जाम्पल और फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, people indulge all these addictions just to cure their anxiety or just to relax, but in turn they damage their health and they become more anxious and more stressed, so they do that more. So it's a downward spiral. वैसे बट कोई अच्छी चीज़ है, it takes time to actually see results. If you are working out daily, तुम्हारा ऐसे नहीं तुमने 5 पुशअप मारे 10 क्रंचेस करे तुम्हारा कल वेट 50 किलो कम हो गया, ऐसे नहीं होता है. It's not, so there is no positive spiral. There is a positive spiral, but if you look at it consistently and if you are at it consistently, then you can actually track your progress and you can see a positive spiral, because everything in this world is all about compounding. Okay, I'll make a video on that too. ये चीज़ है उसके बारे में तो हम बात करेंगे. पहले इन बुरी चीज़ों से कैसे बचना है, बिकॉज दिस क्लियरली इज अ नेगेटिव स्पाइरल, मैग्नेट की तरह जो तुम्हें खींचता रहेगा अपनी तरफ और तुम गिरते रहोगे इसमें. तो इसको कैसे करना है? सो दिस वन सॉल्यूशन फॉर दैट इज चेंजिंग योर एनवायरनमेंट. सॉल्यूशन इज एसेंशियली रिमूविंग ऑल द बैड क्यूज एंड ब्रिंगिंग गुड क्यूज. अब चेंजिंग योर एनवायरनमेंट, नाउ व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट? एसेंशियली अ क्यू क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स, राइट? सो अगर तुमने साइंस में पढ़ा होगा कि क्यू होता है, लाइक अगर तुम किसी गर्म चीज़ को छूते हो वो क्यू होता है, उसके रिस्पॉन्स में तुम्हारी बॉडी तुम्हारा हाथ हटा लेती है, तुम्हें चटका देती है. तो दैट everything works like that, like the human body works like that. If you see something, then you'll have the urge of doing it if you really like it and if that gives you that dopamine, because ये दिमाग ना ऐसा 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 खिलौना सा है ना कि जो भी तुम्हें हल्का सा डोपामिन दे तो वो कर लोगे, तुम पक्का कर लोगे, तुम ऐसा प्रेफर करोगे वो और एनीथिंग एल्स. तो वही that essentially boils down to scrolling Instagram reels which give some so like very very high amount of dopamine hit, because 15 सेकंड के क्लिप्स हैं, लगता है कि तुम कुछ 15 सेकंड के तो देख रहा हूँ मैं, वो 15 सेकंड तुम 1-2 घंटे तक देखते रहते हो. तो बात वही है, वो हर एक चीज़ बिल्कुल नई सी होती है. सो दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी ग्रेट फीडबैक डोपामिन लूप. वो गिटार तुम देख रहे हो बैकग्राउंड में, वहाँ वो क्यों है? क्योंकि अगर मुझे गिटार सीखना है तो मुझे उसको अपने सामने रखना पड़ेगा तभी मैं वो सीखूंगा. अगर वो कहीं ऊपर पड़ा हो या किसी और कमरे में हो तो शायद से मैं कभी सीखूँ ही ना, और अभी इतना मुश्किल होता है, अभी टाइम नहीं मिलता है करने का. एंड देर यू सी द डम्बल्स देयर,
Why are they there? Because whenever when I'm free or I do some dumbbells. So it's essentially removing the bad stuff that is around you that will distract you and keeping the good stuff that you want to do. Also this tripod stand that I'm using वो मेरे सामने रहता है, like मैं जहाँ काम करता हूँ उसके सामने रहता है, तो I can actually whenever I have an idea I can just pick that up and I can start recording myself. That I talked about is that is removing all the bad cues and bringing the good cues is essentially an inversion of the first law of behavioral change. So what is the first law of behavioral change? It essentially says that make it obvious. Uh, Making it obvious is all the things that are talked about for all the good things. If you want to do anything, just have good cues in front of you. So that is making it obvious. And like for bad habits, it's kind of the ulta, which is making it invisible. The secret to self control is actually, so self control is a very very short term game, right? It's not ki you can do that for 2 years or 3 years as illustrated by in the example. It's a very very short term game. It's just a muscle. Instead of like हर दिन उठ के तुम ऐसा एक पहाड़ जितना विल पावर क्रिएट करो इस चीज को नहीं करने के, तुम वो चीज ही हटा दो, वो क्यों हटा दो अपने सामने से जिसकी वजह से वो हैबिट है, जिसकी वजह से वो एक्शन ट्रिगर होता है. So remove the triggers, remove the cues, and that is essentially how you'll save your willpower.